पाकिस्तान के साथ इस समय चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी खड़ा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पहले तुर्की के कार्गो जहाज पाकिस्तान पहुंच रहे थे। भारत पर दागे गए अधिकतर ड्रोन तुर्की के ही। ऐसे में भारत में तुर्की का बाइकआउट चल रहा है। लोग तुर्की के ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। तुर्की निर्मित उत्पादों से भी दूरी बनाई जा रही है। लेकिन घोषित देशद्रोही और हिंदू हेटर सबा नकवी इस पर तंज कर रही हैं। कह रही हैं चीन का बाइकआउट करो। तो क्या इनको पता नहीं है चीन का बाइकआउट भारत पहले से ही कर रहा है? आपको याद होगा डोकलाम और अरुणाचल में तनातनी के बाद बड़े स्तर पर चीनी उत्पादों का बाइकआउट हुआ था। अभी भी हम जैसे लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने से पहले सुनिश्चित करना नहीं भूलते कि सामान भारत में निर्मित है कि किसी और देश में। मैं यह नहीं कह रहा कि चीन के सामान भारत में बिक नहीं रहे, खूब बिक रहे हैं, विशेषकर मोबाइल फोन। लेकिन भारतीय अब चीनी उत्पाद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, प्रायोरिटी नहीं देते। वहीं अब तुर्की के साथ भी होने जा रहा है। सरकार की नजर भी चीनी हरकतों पर है। पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदल दिए। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि क्रिएटिव नाम रख देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ भारत ने चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिए। इनके जरिए इंडियन आर्मी को लेकर अपुष्ट दावे फैलाए जा रहे थे। भारत विरोधी झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाया जा रहा था। हालांकि शुरुआत में चीन शांत बैठा था, लेकिन सीज फायर की घोषणा के समय से ही बौखला गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाने वाला भारत अब विश्व पटल पर अपनी नई पहचान के साथ उभर चुका है। वह पहचान उसे रूस, अमेरिका और इजराइल के समकक्ष खड़ा कर देता है, जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। भारत ने संयम और संग्राम का संतुलित उदाहरण पेश किया है। भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था है, जो इसी वर्ष दिसंबर तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो भारत समय से पूर्व ही चीन के समकक्ष जा बैठेगा। भारत के तेजी के साथ बढ़ते कदम से चीन असहज हो रहा है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का असहज होना समझ में आता है, लेकिन देश के अंदर छुपे कुछ लोगों का असहज होना समझ में नहीं आता। बंगाल में पाकिस्तान का पानी रोके जाने का विरोध साधारण नहीं। कम्युनिस्टों का यह विरोध ममता 1 घंटे में खत्म कर सकती हैं, लेकिन वह जानबूझकर इसे चलने देती है, क्योंकि विरोध भारत का हो रहा है। इसलिए बढ़िया वीडियो फोटो शूट होने दिया जा रहा है, जिसका उपयोग पाकिस्तान वाले करेंगे। नेहा सिंह राठौड़ नामक महिला इतनी बेइज्जती और गाली सुनने के बाद भी मानने को तैयार नहीं। उसकी स्थिति यह हो गई है कि आज मोदी जी पखाने से दूर रहने की बात कर दें तो कल को पूरे देह में लभेड़ कर घूमेंगे। पाकिस्तान द्वारा अगवा बीएसएफ जवान की वापसी को लेकर मोदी जी से प्रश्न पूछे थे। पूरा इकोसिस्टम 20 दिनों से मोदी जी के पीछे लगा हुआ था। बीएसएफ जवान आज घर लौट आया। किसी ने भी पीएम का धन्यवाद नहीं किया। इसी तरह ये लोग 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली सेना को क्रेडिट नहीं देते। बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने वाली सेना को क्रेडिट न देकर क्रेडिट देते हैं इंदिरा गांधी को। वही लोग आज एयर स्ट्राइक पर, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी का नाम नहीं लेते। इसमें कोई शक नहीं कि पराक्रम सेना का है, लेकिन 1971 में भी लड़ने के लिए इंदिरा जी मैदान में नहीं उतरी थी तोप लेकर। उस समय भी युद्ध सेना के जवानों ने लड़ा था। परंतु आप देश के नेतृत्व के लिए इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, इससे आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बस वही काम अभी कर लीजिए, मोदी जी का भी तो नाम ले लीजिए। ट्रंप के नाम पर घेरा जा रहा है कि ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से याचना की, तभी जाकर सीज फायर हो सका। पर उस पर यकीन नहीं करना। इसी ट्रंप ने जब बांग्लादेश के मुद्दे को पीएम मोदी के हवाले कर दिया, उस समय पीएम मोदी की तारीफ हुई। उस समय ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहे थे, अचानक ट्रंप को सीरियसली लेने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना सेना के बयान पर सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं कि यदि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की भीख मांगी तो ऐसा कोई समझौता क्यों नहीं किया गया जिससे पता चले कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मित्रों, यहाँ एक बात स्पष्ट होना आवश्यक है। युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया, यह जानकारी सबसे पहले सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीएम मोदी ने सेना के बयान के बाद अपना बयान दिया। आप सेना पर संदेह कर रहे हैं? सेना के खिलाफ यानी देश की संप्रभुता के खिलाफ जाना होगा। मतलब पाकिस्तान यदि कह दे कि भारत को हमने हरा दिया तो वो अपनी सेना की बात नहीं सुनेगी, पाकिस्तान की बात सच मानेंगे। तो क्या आतिशी जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझती है? क्योंकि पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं। उसने कभी घुटने टेक कर नहीं कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। मतलब सोचिए, ऐसी महिला दिल्ली की एमएलए है और सीएम रही। मित्रों, आतिशी के माँ बाप अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए थे, एक पिटीशन पर हस्ताक्षर किए थे। वो आज से देशद्रोही नहीं, आतिशी की रगों में उन्हीं देशद्रोहियों का खून दौड़ रहा है। कुल मिलाकर पहलगाम की दुखद घटना ने काफी हद तक फिल्टर कर दिया है। विशेषकर युवा वर्ग के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी थी कि दुश्मन केवल सरहद के उस पार नहीं बल्कि हमारे देश में भी, और उनसे हमें आपको सावधान रहना है।